Hello everyone. Today we are going to start mathematical method. This is basic key point of this chapter. Today we are going to start introduction of scalar and vector and types of vector. ओके तो स्केलर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड से हम जिनको डिस्क्राइब करते हैं, जहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. ओके, आप मार्केट में गए, आपने 5 kg आलू परचेज किया, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन का रोल है नहीं है. तो बेसिकली जो मास है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई. आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, वहां पे कोई डायरेक्शन का रोल होता है? नहीं होता है. तो टेम्परेचर क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई. इन द सेम वे एरिया है, टाइम है, डेंसिटी है, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज. इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ विदाउट डायरेक्शन. तो ऑफकोर्स ये भी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई. In the same way, speed and volume, these all are also the scalar quantities. Now come to the vector. Vector क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों रोल प्ले करते हैं. ठीक है, डायरेक्शन भी यहाँ पे उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना कि मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है. इट जस्ट एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन, और यू कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. इन द सेम वे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज. फोर्स ऑफ कोर्स इसमें डायरेक्शन रोल प्ले करेगा. तो जहां पे भी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की दोनों रोल प्ले करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. अब देखते हैं कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एरो से. इट जस्ट एग्जांपल आई एम सेइंग कि v इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे v के ऊपर एक एरो का साइन लगा दूंगी. ओके, तो ये तो क्या थी? सिंपल डेफिनेशन थी. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में. दैट इज वेरी इजी. आप इसे आपको इसके जो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है. ओके, जीरो वेक्टर, ऑफ कोर्स तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है वो क्या हो गया? जीरो वेक्टर हो गया. रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपने कोई भी 2 से 3 वेक्टर या कितने भी वेक्टर्स यूज किए एंड उसके अंदर कोई भी एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, आपको जो भी उसका रिजल्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. Okay, what is negative vector? Vector having same magnitude but opposite in direction. If I am saying A is traveling 5 kilometer, ठीक है, this point to this point, and B is traveling west to east 5 kilometer. So now you can say these both are the negative vector. Why? Because जिनका magnitude क्या है? Same है, but direction क्या है? Opposite है. तो ये vector कौन से हो गए? Negative vector हो गए. इक्वल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ऑफ कोर्स जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम कोई पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल. अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं एक्स डायरेक्शन से 3 मीटर ट्रेवल कर रही हूँ और वाई डायरेक्शन से 4 मीटर ट्रेवल कर रही हूँ, तो जो ये पार्टिकल की पोजिशन है ये यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 3,4 लिख के. तो दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. मतलब मेरी ये पोजीशन यहाँ पे थी, बट मैं एक्स एक्सिस से 3 मीटर डिस्टेंस पे हूँ और वाई एक्सिस से 4 मीटर डिस्टेंस पे हूँ. तो ये क्या हो गई? पार्टिकल की पोजीशन हो गई. ओके, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पे. तो दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. देखो, यूनिट वेक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एग्जाम में भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, नीट और जेई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड दिस इज नॉट अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर टॉपिक, ये आगे के चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, तो लेट्स सी अबाउट द यूनिट वेक्टर. देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? 1. मतलब यूनिट का मीनिंग क्या है? 1. तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. ओके, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन. तो मतलब डायरेक्शन होगी, बट जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? केवल 1 होगा. इसका बेसिकली यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ. ओके, मैंने 1 मीटर एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल किया. तो 1 मीटर एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो ये क्या हुआ? यूनिट वेक्टर. अब देखो, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं? कैप से. तो नाउ यू कैन सी कि यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन कैप से डिनोट किया है. यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, अगेन कैप लगाई है. यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन. तो जब भी आप कैप लगा दोगे तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है. तो देखो, एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से.
वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से, एंड जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप से। ओके, तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, आई जे के। अब देखो इसको अगर एक्सेस में बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो इफ दिस इज एक्स वाई जे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को मैंने लिखा आई कैप, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को लिखा मैंने जे कैप, एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को लिखा मैंने के कैप। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इफ आई एम सेइंग आई एम ट्रैवलिंग 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, तो देखो मैं इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखूंगी। यूनिट वेक्टर का रोल किस लिए होता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 आई कैप। तो देखो यहाँ पे आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। इससे मुझे पता चल गया कि ये एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मुझे पूरा नहीं लिखना पड़ा। आई एम ट्रैवलिंग 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ओनली 5 आई कैप। तो मतलब मैं 5 मीटर ट्रैवल कर रही हूँ बट एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ। इफ आई एम राइटिंग 7j, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि कोई भी पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में है। ओके, वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। इन द सेम वे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8k, तो मतलब 8 क्या हो गई, 8 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, बट ये किस डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में है। ओके, तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या कर रहा है, केवल डायरेक्शन बन से दिख रही है। तो देखो कोई भी वेक्टर है हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, प्रैक्टिकली देखिएगा। इसको ये 5i से कंपेयर करते हैं। ओके, तो ये 5 क्या था, एक तरीके से यूनिट वेक्टर था। ओके, इसे हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये आई कैप को बाहर निकाला। तो ये जो इसको आप कंपेयर कर सकते हो, यू एम है जो बेस में आप देख रहे हो, दिस इज द आई कैप। इसको अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो मैंने क्या किया, कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर फॉर्म में है, कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर फॉर्म में है, उससे मैं क्या करती हूँ, यूनिट वेक्टर को बाहर निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या रह जाता है, मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे क्या रह गया 5, है ना, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, केवल अगर इसका मैंने डायरेक्शन बाहर किया। तो ये यूनिट वेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और अगर इसी के थ्रू मुझे लिखना हो यू एम, ठीक है, केवल यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसमें भी जब भी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो नाउ यू कैन से कि आई कैप, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। एक्स डायरेक्शन का है, आई कैप एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सिंपल वे आई कैन राइट x वेक्टर डिवाइडेड बाय x मैग। इन द सेम वे j यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ y। इन द सेम वे k यूनिट वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, z वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z। ओके, तो नाउ आगे चलते हैं, एग्जांपल पे चलते हैं। देखो न्यूमेरिकल गिवन है a इक्वल टू आई प्लस 2j, ठीक है, यहाँ पे a वेक्टर की वैल्यू गिवन है एंड b की वैल्यू गिवन है 2i प्लस j। ओके, x इक्वल टू 1 एंड ay इक्वल टू 2। इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे b की इक्वेशन लिखी है 2i, मतलब जो b x है, ओके, b x है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। i कैप है तो मतलब यूनिट वेक्टर इन द x डायरेक्शन। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है, j कैप, तो by की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। ये वैल्यूज हमने देख ली। अब इन वेरी सिंपल वे हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं, इट्स ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो सेम वे यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, इट्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए एक्स प्लस ए वाई हमने लिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू क्या है, इट्स 2, तो 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया, अंडर रूट 5। इन द सेम वे अब हम क्या सॉल्व करेंगे, b का मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट में b एक्स स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर, तो दैट इज 1 स्क्वायर। तो भी क्या आया हमारे पास, अंडर रूट 5 आया। तो दैट इज फॉर श्योर कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। बट ये दोनों वेक्टर इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर है उनका वैल्यूज अलग है, और जो वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर है उनका वैल्यूज अलग है। ओके, तो ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। व्हाट आई मीन टू से, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस वेक्टर को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो एक्सिस फॉर्म में, तो ये कोई ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल कर रहा है, 1,
एंड वाई एक्सिस में कितना है इसका डिस्टेंस 2. ओके, तो इस पार्टिकल की पोजीशन कहीं यहां पर आ गई. इन द सेम वे अगर हम इसको बी के लिए ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसे से बी के लिए ड्रॉ करेंगे तो इसकी पोजीशन कहां पे आएगी. लेट्स सी, ये आई एक्सिस में 2 है, ठीक है, मतलब आई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में 2 है एंड वाई एक्सिस में कितना है 1 है. तो दोनों के दोनों डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है इनकी, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. तो यू कैन राइट इन दिस वे. ओके, now come to the next numerical. Now we have to calculate the unit vector in the direction of 3i plus 4j. okay, तो ये वेक्टर गिवन है हमें 3i plus 4j. हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर को ऊपर कैप लगा दिया. फॉर्मूला क्या होगा, v कैप, यहाँ पे v वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, और नीचे क्या लगा दिया इसका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसा होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. यहाँ पे जेड एक्सिस में कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस में है और केवल वाई एक्सिस में है, तो कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया. और यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर एज इट इज वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे. तो ऊपर क्या है 3i प्लस 4j. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. 4 4 16, 3 3 9, अंडर रूट 25 एंड ऊपर आया 3i प्लस 4j. ओके, एंड द सेम वे 3i प्लस 4j, इसके अंडर रूट को सॉल्व किया तो क्या आया 5 आया. तो देखो यहाँ पे आई एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में हमें यूनिट वेक्टर कितना मिला 3/5 एंड वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना मिला 4/5. इनको अलग अलग करके लिख दिया. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर. तो देखो ये जो फॉर्मूला था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको समझ आया होगा कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है. ओके, किस तरीके से हम यूनिट वेक्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ऊपर क्या लिखते हैं, वेक्टर लिखते हैं, और नीचे क्या लगाते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं. ओके, मैग्नीट्यूड आप सॉल्व कर चुके हो. लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k. तो हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा, क्या हुआ a कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a को सॉल्व करेंगे. अंडर रूट में a एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर, a y स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, a z स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर. तो अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 1 स्क्वायर कितना हुआ अंडर रूट में 14. अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे 2i प्लस 3j प्लस k अंडर रूट 14. एंड वी कैन राइट इन दिस वे 2/√14 आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अंदर हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या मिल रही है 2/√14. इन द सेम वे वाई एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी मिल रही है 3/√14. इन द सेम वे के मीन्स जेड एक्सिस के अंदर हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/√14. तो दिस विल बी योर आंसर. ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन देखा स्केलर एंड वेक्टर का. In the next class, we will do vector operation. Till then, bye all. Please take care of yours and please subscribe the channel. Go.